हाँ जी, की हाल है? आई होप आप सब अच्छे हो और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो इन दिस वीडियो हम कवर करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट एसएम। एसएम क्या? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विच इज पेपर नंबर 9 ऑफ ग्रुप 2 सीएमए इंटर का। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं कि एसएम क्या है, मैम कितने आवर्स में आप कंप्लीट करने वाले हो, हम डाउट्स कैसे पूछेंगे, हमको क्या-क्या बुक्स मिलेगी, हम कहाँ से लेक्चर्स बाय कर सकते हैं, आपकी बुक में क्या-क्या कवर्ड है, आपकी बुक कैसी दिखती है, ये सब कुछ हम आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दिस इज पेपर नंबर 9 ओएमएसएम का 40 मार्क्स वाला पार्ट जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है। एंड मैम ये जो आप क्लासेस बोल रहे हो ये कौन से अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 26 अटेम्प्ट एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए स्टूडेंट्स। हमने क्लासेस एक्सक्लूसिवली सीएमए स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाई है, मतलब कंप्लीटली आपका सिलेबस कवर किया गया है, कुछ भी इधर उधर का सिलेबस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस है। देन मैम ये लेक्चर्स हम कैसे ले सकते हैं? तो देखो, एक तो आपको दो ऑप्शन है, आप गूगल ड्राइव ऑप्शन ले सकते हो या फिर आप पेन ड्राइव ऑप्शन ले सकते हो। आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे विद 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स वैलिडिटी। एंड मैम बुक्स क्या क्या मिलने वाली है? देखो, मेजरली आपकी दो बुक्स रहेगी, वन विल बी योर कंसेप्ट बुक, सेकंड विल बी योर क्वेश्चन बैंक। एंड उसके अलावा एक एमसीक्यूज का पीडीएफ है जो आपके टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा, जहां से आप उसको डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। अब मैम आपकी कंसेप्ट बुक में स्पेशल क्या है, आपकी कंसेप्ट बुक कैसी दिखती है? तो ये देखो, ये रही हमारी कंसेप्ट बुक। इसमें हम लोग देखो, आपको एक इंडेक्स दिया गया है जिसमें प्रॉपर एक एक टॉपिक वाइज भी इंडेक्स दिया गया है कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही पढ़ना है तो आप डायरेक्टली उस इंडेक्स पर जाओ, उस पेज नंबर पे जाओ एंड वो टॉपिक कवर कर लो। मैम चैप्टर नंबर 8 से क्यों स्टार्ट हुआ है? बिकॉज चैप्टर नंबर 7 तक आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट वाला, मतलब प्रणय सर वाला, मतलब ओएम वाला पार्ट है। इसके लिए आपका चैप्टर नंबर 8 से कवर किया है विच इज योर एसए। ठीक है। अब देखो, जो आपकी बुक रहेगी ना, आपकी बुक सबसे पहले इट इज कलर्ड बुक, कलरफुल है एंड उसके बाद आपके जो भी कीवर्ड्स है ना वो रेड हाइलाइटेड है। तो देखो, थियरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? याद करना। याद आप कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको एग्जाम में लिख कर आना है। अब वर्ड टू वर्ड तो आप याद कर नहीं सकते, किसी इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है वर्ड टू वर्ड याद रखना। इवन जिसने ये ओरिजिनली बुक बनाई है ना, उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो वर्ड टू वर्ड वापस से सेम बुक बना दे बिना देखे। सो आपसे भी इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप वर्ड टू वर्ड याद रखो। आपको एग्जाम में सिर्फ कीवर्ड्स याद होने चाहिए जिससे आप आपका आंसर फ्रेम करके आ सको। इसके लिए हम लोग ने आपके कीवर्ड्स देखो एकदम आपके लिए रेड में हाईलाइट कर दिए, ताकि इन पॉइंटर्स से आपको वो कंसेप्ट याद रहे एंड देन एग्जाम में आंसर तो आप एनीवेज फ्रेम कर ही लोगे आपके एंड पे। देखो, जितने भी कीवर्ड्स है एकदम टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। आपकी बुक इतनी बड़ी है लेकिन देखो, हमने हमने सिर्फ 90 पेजेस में हमारी कंसेप्ट बुक पूरी कंप्लीट कर दी। ऐसे कैसे किया मैम? हमने सिर्फ क्रक्स वाला कंटेंट लिया है, मेन वाला कंटेंट लिया है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बिल्कुल भी फालतू का कंटेंट नहीं है हमारी बुक। एंड उसके अलावा कीवर्ड्स रेड हाइलाइटेड वो तो आपने देख ही लिया। इसके बाद मैम आपकी क्वेश्चन बैंक। तो देखो, क्वेश्चन बैंक में क्या क्या कवर है? क्वेश्चन बैंक में आपका स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, आपके पास्ट एग्जाम पेपर के सारे क्वेश्चन कवर्ड है, आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर सब कुछ कवर्ड है। मैम हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा अटेम्प्ट का कौन सा क्वेश्चन है? तो वो इजी करने के लिए हमने यहाँ पर हर क्वेश्चन के बाद आपको एक पॉइंटर दे दिया है जिसमें आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में आया है, स्टडी मटेरियल का है एंड एमक्यूपी में आया है। इसी के साथ हम लोग ने देखो, आपके इवन आंसर्स में, क्वेश्चन बैंक में जो हमने आंसर्स लिखे हैं उसमें भी हमने आपके कीवर्ड्स एकदम रेड हाईलाइट करके रखे। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम के पहले अगर सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी गो थ्रू कर लो तो आपको एटलीस्ट कीवर्ड्स दिमाग में हिट हो जाए, जैसे जनरल शेप, कॉम्प्लेक्स, अनसर्टेनिटी, ये सब चीजें आपको याद हो जाएगी, देखते ही हिट होगी एकदम। एंड इसके बाद कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कैसे पता चलेगा? तो जो क्वेश्चन बार बार इनके एमक्यूपीज में या फिर एग्जाम में आ रहा है वो क्वेश्चन तो 100% इंपॉर्टेंट है। तो वो भी इजी करने के लिए हमने आपके लिए यहाँ अटेम्प्ट मेंशन कर दिए हैं, भले कितने भी अटेम्प्ट में आया वो, 10 अटेम्प्ट में आया होगा तो हम 10 अटेम्प्ट का मेंशन यहाँ पर कर देंगे ताकि आपके लिए इजी हो जाए। सो दिस इज आवर क्वेश्चन बैंक एंड इसमें सब कुछ कवर्ड है, एग्जाम पास्ट एग्जाम पेपर भी कवर्ड है, स्टडी मटेरियल एवरीथिंग इज कवर्ड। इसके साथ इसमें सॉल्यूशंस भी है एंड वो उसमें कीवर्ड्स रेड हाइलाइटेड भी है। सो ये आपकी रहेगी बुक, ये बुक रहने वाली है। इसके अलावा जो आपकी एमसीक्यूज का पीडीएफ रहता है वो आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा। इसमें हमने कवर कर लिया
मैम अब एक बात बताओ, आप जो ये बैचेस ले रहे हो इसके बारे में स्पेशल क्या है? तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स रहने वाले। आपके अप्रॉक्सिमेटली 19 टू 20 लेक्चर्स रहेंगे, व्हिच विल बी अराउंड 1 या फिर 1 एंड हाफ आवर ईच। अप्रॉक्सिमेटली आप देखोगे तो रफली आपका ऐसे 25 आवर्स में पूरा एसएम कंप्लीट जाएगा। पूरा का पूरा एसएम हम कंप्लीट कर लेंगे। मैम मतलब आपने कोई शॉर्टकट अपनाया है क्या? नहीं, हमने कंसेप्ट को 2-2 एग्जांपल से समझा है, हमने कंसेप्ट को क्लास में रिवाइज भी करा है, हमने कंसेप्ट की क्लास में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करी है। ठीक है, हमने सब कुछ कवर किया है एंड इसके साथ हमारे 25 आवर्स में ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाने वाला है। इसके अलावा मैम आप क्या स्पेशल करने वाले हो? तो देखो, हम आपके चैप्टर वाइज टेस्ट लेने वाले हैं। हर चैप्टर का टेस्ट होगा, फिर एक आपका फुल पेपर टेस्ट भी होगा। ठीक है, इसके अलावा हम क्लास में ही लर्न कर लेंगे। आप देखना हमारी क्लास में हम 2-2 3-3 बार रिवीजन कर रहे हैं ताकि वो कंसेप्ट आपको क्लास में ही याद हो जाए। फिर इसके अलावा हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम आपके डाउट सेशन भी लेने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट है तो हमने आपको हमारा जीमेल आईडी भी दे रखा है, जहां पर आप आपका डाउट मेल कर सकते हो एंड द फैकल्टी विल रिस्पॉन्ड विद इन 24 आवर्स। फैकल्टी मतलब कौन? मैं। आप मुझे डाउट पूछोगे तो मैं प्रणय सर को डाउट पूछोगे, प्रणय सर। मैम प्रणय सर को एसएम के डाउट पूछ सकते हैं क्या? पूछ सकते हो। वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे एंड फिर मैं उन्हें रिप्लाई कर दूंगी, फिर वो उनको आपको रिप्लाई कर देंगे। आप उनको भी पूछ सकते हो, नो वरीज। ठीक है, इसके अलावा मैम क्या आप कुछ और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कराने वाले हो? यस, हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस थोड़ी सी एक्स्ट्रा करने वाले हैं, जो हमारा एक सेपरेट यूट्यूब पर लाइव सेशन होने वाला है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने क्लास में जो करी है वो तो हो ही गई। उसके अलावा अगर हमको कुछ पास्ट एग्जाम पेपर सॉल्व करने हैं या कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है वो लिख कर देखना है। बिकॉज देखो, थियरी में ना आंसर राइटिंग इज वेरी 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 वेरी, तो अगर आपको थियरी में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है उसके लिए भी हम एक सेपरेट यूट्यूब पर एक लाइव सेशन लेकर आ जाएंगे, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैम अब आप बताओ हमको ये एसएम सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है? तो पढ़ना कैसे वो मैंने मेरी फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, मैं वापस से बता देती हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी कंसेप्ट है उसको आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है। दिस इज विथ एनी थियरी सब्जेक्ट, मैं एसएम के लिए बता रही हूँ लेकिन आप यही सेम स्ट्रैटेजी किसी और थ्योरी सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। आपको सबसे पहले कंसेप्ट की क्लैरिटी पे फोकस करना है, कंसेप्ट समझना है। आपको लगे तो आप 1-2 एग्जांपल्स ले लो। अगर आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी नहीं समझ आ रहा है, आप रियल लाइफ का एग्जांपल ले लो, आपकी लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल ले लो एंड वो कंसेप्ट को एक बार के लिए बस दिमाग में फिट करा दो। फिर क्या करना है, फिर आपको उसके कीवर्ड्स हाइलाइट करने हैं, कीवर्ड्स पता करने हैं, कीवर्ड्स याद कर लेने हैं, कीवर्ड्स रिवाइज कर करके याद कर लेने हैं। ये सब हो गया। फिर वो क्वेश्चन की आपको एक बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर वो बहुत बार एग्जाम में हर अटेम्प्ट में आ रहा है तो आपको उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है एंड देखना फिर आपको ये कंसेप्ट दिमाग में फिट हो जाएगा। उस पॉइंट पे तो फिट हो जाएगा 100%। लेकिन थियरी बहुत जल्दी कोई भी इंसान भूल जाता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेक श्योर दैट आप नेक्स्ट 15 डेज में उस कंसेप्ट को जिसको आपने एकदम दिमाग में फिट कर लिया था ना, उस कंसेप्ट को आप एक बार वापस से आपके आंखों के सामने लेकर आ रहे हो। एक बार 15 डेज में उसको सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेना तो वो कंसेप्ट आपको याद रहेगा। ठीक है, 15 डेज के गैप में यू नीड टू मेक श्योर कि आप उस कंसेप्ट को एक बार तो आपकी आंखों के सामने से घुमा रहे हो। ठीक है, ऐसे करके आपको थियरी याद हो जाएगी। एंड मैम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का तो देखो एक ही स्ट्रैटेजी है, दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, दैट इज इट। प्रैक्टिस करो एंड एक्सेल करो। ठीक है, अब मैम ये क्लासेस हम कहाँ से बाय कर सकते हैं? दीज क्लासेस यू कैन बाय फ्रॉम VLearnClasses.com या फिर ekathamacademy.com से भी बाय कर सकते हो। हमारे थर्ड पार्टी वेंडर से भी बाय कर सकते हो। ये हमारी सेल्स टीम का नंबर है एंड ये हमारी टेक्निकल टीम का नंबर है, आप इसको नोट डाउन कर लो एंड यू कैन बाय योर लेक्चर्स फ्रॉम हियर। आप इनको कॉल भी कर सकते हो, वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो। सो वेट मत करो, जल्दी से लेट्स मीट इन द क्लास। हम क्लास में ये सारा का सारा सब कुछ याद कर लेने वाले हैं। सो लेट्स मीट देयर। ये नंबर नोट कर लो एंड आप यहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट करके क्लास बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच।